डॉक्टर आपके पास गन है, जल्दी दीजिए मुझे। डोंट मूव। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम मैं गन में गोली नहीं रखता? और ये तुम क्या करने जा रहे थे? थैंक गॉड कि तुम बच गए, नहीं तो अभी तक ना तुम भगवान को प्यारे हो जाते। सॉरी डॉक्टर, मेरा दिमाग खराब हो गया था, मैं सिपाही छोड़ के नहीं रह सकता। मेरे लिए अच्छा तो मेरी मौत है। तुम जानते हो कि तुम्हें सस्पेंड क्यों किया गया है? कुछ महीने पहले ऑफिसर सेन और उनकी टीम वांटेड क्रिमिनल चंटी भाई को पकड़ने के मिशन में थे। एक दिन बाजार में चल पैसा निकाल। एक लड़के पे ऑफिसर सेन को शक हुआ था। वो लड़का चंटी भाई का गैंग का एक लड़का था। ऑफिसर सेन उसको पकड़ने के लिए उसका पीछे भागा। अचानक वो लड़का वहां से गायब हो गया। इतना बड़ा जगह है, यही सोचकर ऑफिसर सेन प्रीतम को कॉल किया। फोन रिंग हो रहा था पर कॉल रिसीव नहीं हुआ। और उधर वो लड़का पीछे से खाली रोड देखकर पीछे से कपड़ा बदल के निकल गया। फिर ऑफिसर सेन रवि को कॉल किया। ऑफिसर्स जल्दी आओ, तुम लोग कहाँ हो? मैं कब से वेट कर रहा हूँ तुम लोगों का, और मैं बहुत परेशानी में हूँ। और वो लड़का जाके ऑफिसर सेन से ही टकराया। ओ शिट, कर दी ना बेवकूफ़ों वाली काम। हमें उसे जिंदा पकड़ना था। पर सर आपका जान खतरे में था। अरे यार मुझे कुछ नहीं होता। सर छोड़िए ना, गलती से हो गया। आइंदा गलती से भी गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। सर एक छोटा सा गलती के लिए वो लड़का हमारी गिरफ्त में नहीं आया। सर अगर वो हमारे हाथ आ जाता तो चंटी भाई का सारा डाटा हमारे हाथ आ जाता। सर मुझे लगता है हम में से ही कोई गद्दार है। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें कि हम में से कोई गद्दार है? सर हमारी टीम को बोला गया था गोली नहीं चलाने, पर प्रीतम सीधा गोली चला दिया। और सर जब रवि आया था उसका गन पॉइंट मेरे तरफ था। हमें इसका बारे में कुछ सोचना होगा। हमें उन तीनों पर बाहर से नजर रखना पड़ेगा। मगर ये काम करेगा कौन? और ये काम सिर्फ एक ही ऑफिसर कर सकता है, और वो है ऑफिसर काली। गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स, यह है चंटी भाई, आलम खान का क्राइम पार्टनर। और यही है हमारा अगला टारगेट। हाँ जी सर। ओके सर। इसकी सारी डॉक्यूमेंट्स एंड डाटा इसी फाइल में है, और इसमें पूरा काम संभाला है हमारे जूनियर ऑफिसर रवि ने। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। देखो तुम जहाँ कभी हो अभी मुझसे मिलने आओ, वरना मैं सुसाइड कर लूँगी। ऑफिसर काली का नजर है उस पे।
हेलो, मैं अभी जरूरी काम में हूँ, फ्री होके कॉल करता हूँ। ओके, ठीक है। सर यही वो जगह है। रुको, पहले प्रीतम को आ जाने दो। Vodafone number you have called is currently switched off. If you are सर नंबर नॉट रीचेबल आ रहा है। सर हमें ये मिशन कैंसिल करना पड़ेगा। नहीं सर नहीं, हम ये मिशन कैंसिल नहीं करेंगे, हमें अपना लक्ष्य पूरा करना चाहिए। चलो। कम ऑन। सर मैं प्रीतम, मुझे बहुत कुछ कहना है आपसे, जल्दी खेली मुझे। सर हमारा रवि चंटी भाई के साथ मिला हुआ है। ये क्या बोल रहा है? तू इधर कैसे आया? सर मैं वो अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढता हुआ मंदिर तालाब पहुंचा, मुझे बुला के वो खुद ही नहीं आई। कॉल पे बात करते टाइम वो बहुत डरी हुई थी। तभी झाड़ियों में से एक लड़का आया, मुझे गिरा के क्लोरोफॉर्म से बेहोश कर दिया। जब मेरा होश आया मैं यहां पर था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैं जो देखा, हैरान हो रहा है हमें देख के। याद कर, आज से 4 साल पहले मेरा भाई असलम खान को तुम लोग ने मिलकर किस तरह बेरहमी से मारा था। भैया के मौत के बाद भैया के दोस्त चंटी चाचा ने मुझे संभाला। चाचा जान, मुझे मेरा भाई का बदला लेना है, मैं उन सबको मार डालूंगा। वो सीबीआई वाले हैं, उन्हें मारना उतना आसानी नहीं है। उन्हें मारने के लिए तुम्हें भी उन्हीं के जैसे बनना पड़ेगा। चाचा जान, मैं सीबीआई का एग्जाम पास करके सीबीआई ज्वाइन करूंगा। तेरी वो रफ्तार हो, रोके से भी तू ना रुके, हासिल कर ऐसा शिखर, पर्वत की भी नजरें उठे। आशाएं, उम्मीदें, अब मुश्किल भी।
भैया आज से मैं सीबीआई ज्वाइन हो रहा हूँ। मैं कसम खाता हूँ उन तीनों को आपसे भी दर्दनाक मौत दूंगा। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तुझे अभी नहीं मारूंगा, सबको एक साथ लाता हूँ फिर तुझे मारूंगा। मीटिंग छोड़ के नहीं आना चाहिए था मुझे। आप चलिए, सब दिखाता हूँ, आपको दिखाता हूँ, आप चलिए। तू रवि नहीं हो सकता, तू है कौन? 4 साल पहले आज ही के दिन तुम लोगों ने मिलके मेरे बड़े भाई आलम खान को इसी तरह बेरहमी से मारा था। मैं उसी का भाई हूँ, आज सभी का हिसाब लेता हूँ। मतलब तू आलम खान का भाई है? तू मुसलमान है, पर ये तेरा हाथ में त्रिशूल का टैटू आया कैसे? ये मेरे हाथ में बचपन से है, कैसे आया वो तो पता नहीं। तू मेरा बचपन का खोया हुआ भाई है। 14 साल पहले तू घर में टैटू बना के आया था और मैं थोड़ा सा तेरे को डांटा तो तू गुस्सा होकर घर से बाहर चल गया था। मैं तुझे ढूंढता रहा पर तू नहीं मिला। फिर मैं पुलिस के पास गया और अगले दिन पुलिस बोला, देखिए अभी तक हमें कुछ पता नहीं चला है, अगर इतना हड़बड़ी है तो आप सीबीआई इंक्वायरी कर सकते हैं। खैर एक बुरी खबर है, आलम खान देश छोड़ के फरार हो गया। क्या? फिर मैं खुद ही सीबीआई ज्वाइन कर लिया। सीबीआई वाले आलम खान को लेके बहुत परेशान थे। मैं तुझे ढूंढने का बहुत कोशिश किया पर तू नहीं मिला। ऐसा बना शनाप बातें बंद कर। मैं सच बोल रहा हूँ। रियाज ये सच बोल रहा है। आज से 14 साल पहले मैं और तेरा भाई रोड में देखा है, एक बच्चा गिरा हुआ है, सिर से खून बह रहा था और आसपास कोई नहीं दिख रहा था। आलम पल्स चेक करने के लिए हाथ उठाया था, देखा हाथ में एक त्रिशूल बना हुआ है। तेरे भाई आलम को एक छोटे भाई का जरूरत था और तुझे किसी का सहारे का। मुझे माफ कर दो भैया, उस दिन मुझे घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। चाचा जान, सर प्लीज इसे माफ कर दीजिए, ये मेरा बचपन का भाई है, गलत संगत में जाके बिगड़ गया था। प्लीज सर, प्लीज इसे माफ कर दीजिए। क्राइम करने वाले को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इसे एक मौका देना चाहिए। वेलकम टू योर फ्रेंडशिप। आज हम लोग आए हैं 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने। आज हमारे बीच है हमारे शहर के माननीय विधायक श्री अमन जी। आइए सर।
डॉक्टर आप तो घर में गोली नहीं रखते, फिर इसमें गोली कैसे आया? उस दिन हम लोगों का जान खतरे में था, इसलिए तब से मैं गोली रखना शुरू किया। सर आप सही कहते थे, क्राइम करने वालों को सबको सज़ा मिलना चाहिए और मुझे भी अपने किए की सज़ा मिल गया।